हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएससी स्टडी विद नेहा। जैसा कि हम डाइस में 2 पार्ट पहले पढ़ चुके हैं, मैं आपको सारे ट्रिक्स या फिर सारे कॉन्सेप्ट्स डाइस के बता चुकी हूँ। आज हम डाइस का लास्ट पार्ट नंबर 3 कंप्लीट करेंगे और इसमें हम अपने सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि ट्रिक्स को हमें क्वेश्चंस में कैसे यूज़ करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें कह रहा है if the bottom of the dice shows 2 dots, then what would be the number of dots on its top? यानी कि बॉटम में अगर 2 डॉट्स है तो टॉप पर कितनी डॉट्स होगी। यानी हमें 2 के अपोजिट वाला नंबर पूछा है। अब हम डाइस में देखेंगे, डाइस में हमारे पहली जो पोजीशन है उसमें नंबर गिवन है हमें 5, 1, 3 और दूसरी पोजीशन में नंबर गिवन हमें 2, 4, 1। दोनों डाइस में सिर्फ एक ही नंबर कॉमन है जो कि है नंबर 1। तो 1 यहाँ पर 1 है, यहाँ पर इसमें 1 है। क्लॉकवाइज चलाएंगे, ऐसे देन ऐसे, इसमें ऐसे देन ऐसे। तो ये कुछ इस तरीके से चलेगा। फर्स्ट पोजीशन का 1, 3, 5 एंड सेकेंड पोजीशन का इस तरीके से चलेगा 1, 2, 4। तो यहाँ पर हमें हमारा आंसर मिल जाएगा 1 के अपोजिट कौन सा जाएगा 6, क्योंकि वो यहाँ पर गिवन नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर तो हमसे 2 का पूछा है तो 2 का बता देंगे हम 3। आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन जिसका है 3। अगर हमसे इसके अलावा 2 के अलावा कुछ भी पूछ लिया जाए, ध्यान रखिएगा यहाँ पे बॉटम बोला है और टॉप बोला है तो अपोजिट ही बताना है, ये हमें पता होना चाहिए। अगर 2 के अलावा यहाँ पे हमसे कोई भी नंबर का पूछ लिया जाए तो हम बता सकते हैं। ये हमने जो केस नंबर 2 किया था उसमें जो फर्स्ट पार्ट था कि एक ही नंबर कॉमन हो, उसके बेसिस पर था ये। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। ये हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, ये एक फिगर है जो एक ओपन डाइस की फिगर है। इसको हमने फोल्डेड डाइस में कन्वर्ट करके कुछ पोजीशंस दी गई है। इनमें से ये बताना है हमें कि इस ओपन डाइस की कौन सी फोल्डेड पोजीशन हमें करेक्ट दे रखी है। अब देखो, इसको थोड़ा इमेजिन करके देखो, इस ए के अपोजिट जो ये वाली साइड जो होगी ये ए के एडजेसेंट होगी, ये वाली भी एडजेसेंट होगी, ये वाली एडजेसेंट होगी, ये वाली एडजेसेंट होगी, ये वाली एडजेसेंट होगी और ये वाली भी एडजेसेंट होगी। यानी हम ये कह सकते हैं ए की सारी एडजेसेंट साइड बिल्कुल ब्लैंक ब्लॉक वाली जो साइड है वो होगी। ठीक है, और जो ए के टॉप, अब ये सारी आने के बाद ये कुछ जो ट्राइंगल्स है ये कुछ इस तरीके की फॉर्मेशन देंगे। अगर हम फोल्ड करेंगे हम इसे लाइक ऐसे, है ना, ऐसे ही देंगे ना। ये वाला जो ट्राइंगल है ये वाला आएगा ऊपर, ये वाला ट्राइंगल ये ऊपर आएगा। ये वाला जब इधर से फोल्ड करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, ये कलर्ड वाला, ये वाला इधर से कलर्ड वाला, ये ए के टॉप पे जाएगा, है ना, यानी ए के अपोजिट साइड पे। तो हम ये कह सकते हैं कि ए के उस पे तो जा ही नहीं सकता, ये एडजेसेंट साइड पे। तो अब देख लेते हैं हम इसे। ये वाला तो ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता ऑप्शन ए? क्योंकि ऑप्शन ए में हमें ये जो 2 ट्राइंगल्स ऐसे अपोजिट होने थे वो बिल्कुल एक साथ मर्ज करके दिखा रखे हैं और इस तरीके की फोल्डिंग तो हो ही नहीं सकती इस फिगर की। तो ऑप्शन ए तो हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, फिगर नंबर बी देखो। अब इसमें बी हमारी हो सकती है, क्यों? क्योंकि ए नहीं दे रखा, तो मान सकते हैं ए इसके अपोजिट होगा। मानना क्या है, मानना ही पड़ेगा वो हमें, क्योंकि ए नहीं दे रखा तो इसके अपोजिट ही गिवन होगा वो। ठीक है, तो यानी बी हमारी हो सकती है। अब सी देख लेते हैं, क्या सी फिगर हमारी हो सकती है? क्या 3 ब्लॉक्स आपस में ब्लैंक वाले एडजेसेंट आ सकते हैं? नहीं आ सकते, क्योंकि 3 दिखने के बाद या तो हमें एक बैक ए वाली पोजीशन दिखनी चाहिए या एक उसके टॉप वाली पोजीशन ज़रूर दिखेगी। किसी भी तरीके से हम डाइस को रख लें तो उन दोनों में से तो हमें कोई दिखा नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। अब ये हो सकता है क्योंकि जो ये वाली पोजीशन है वो इसके बैक साइड पे है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, तो डी भी हो सकती है। तो इनमें से ऑप्शंस कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए और सी नो, क्योंकि ये तो दोनों ही नहीं है। बी और डी, हाँ बी और डी ही है। ठीक है, हम ऑप्शन 2 करेक्ट कर देंगे। सी नहीं होगा। देखो ध्यान से, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। सी क्यों नहीं होगा? इस डाइस को थोड़ा इमेजिन करके देखो। ए बॉटम पे है, ये वाली साइड पे बिल्कुल जो ब्लैंक ब्लॉक्ड है वो आएगा,
यहाँ पे भी ब्लैंक वाली आएगी, यहाँ पे भी ब्लैंक वाली आएगी, यहाँ पे भी ब्लैंक वाली आएगी, और जो टॉप पे आएगी वो ये वाली आएगी, ठीक है। अगर हम इस ब्लॉक को कैसे भी रख लें, ऐसे रखेंगे तो भी हमें ये वाली टॉप जो दिख रही है, अगर हम इसको ऐसे रखेंगे तो भी टॉप हमें नजर आ रही है, ऐसे रखेंगे तो ए नजर आ रहा है, यानी हमें ए और टॉप में से कोई एक तो दिखाई देगा ही। हम डाइस को किसी भी पोजीशन में रख लें और हमें नहीं दिखाई दिया है तो 3 ब्लॉक एडजेसेंट बिल्कुल ऐसे ब्लैंक नहीं आ सकते, ठीक है। शायद आपको समझ में आ गया होगा। ये ओपन डाइस वाले केस नंबर 4 पे रिलेटेबल था, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज below the given explanatory figure of the single dice shown in the 2 position determine the correct explanatory figure। ये हमें एक डाइस की 2 पोजीशन दी गई है, ठीक है। 2 पोजीशन देने के हिसाब से हमें इसका एक ओपन डाइस के फॉर्मेशन को फॉर्म करना है। सिंपल सी एक चीज मैं बता देती हूँ, हमें ऑप्शन से फिगर को मैच करना है। फिगर से अगर ऑप्शंस को मैच करने लगोगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा नहीं काफ़ी टफ लगेगा आपको, और करने में भी मे बी आप गलती भी कर जाओ। तो देखो ए और एफ क्या आ सकते हैं? हाँ, ए और एफ। अब देखो इस सबके पहले लगा लो हिसाब, इतना टाइम नहीं होता तो थोड़ा जल्दी जल्दी हमें देखना है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम, ए और ई कभी भी एडजेसेंट पे है तो ए और बी कभी भी अल्टरनेट पे नहीं होने चाहिए, ठीक है। ए और ई यहाँ पे अल्टरनेट पे है, यानी अपोजिट शो रहा है, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। नहीं होगा, पता चल गया होगा हमें क्यों नहीं होगा। बी और डी, यहाँ पे एडजेसेंट बी और डी दे रखा है तो क्या बी और डी अपोजिट तो आ ही नहीं सकते। इस सीक्वेंस में देखेंगे तो बी और डी, ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट, ठीक है। अब इसमें देखेंगे ए और एफ हो सकता है यहाँ, बी और डी, लेकिन बी और डी नहीं होगा क्योंकि बी और डी एडजेसेंट दे दिया है यहाँ पे। एडजेसेंट तो कभी भी अपोजिट बन ही नहीं सकते, तो ये भी नहीं होगा, तो यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। अब देखो ध्यान से, अब आप सोच रहे होंगे मैंने काफ़ी जल्दी बता दिया। केस नंबर 4 कल मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो जो डाइस की पार्ट नंबर 2 वीडियो जाकर उसको देखिए, आपको ये क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। मैं दोनों ही पार्ट की डाइस के पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 की वीडियोज़ के लिंक इसमें दे चुकी हूँ, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें मैंने बताया था आपको कि अल्टरनेट वाले अपोजिट पे जाते हैं, जैसे ये इसके जाएगा, ये इसके जाएगा और ये इसके जाएगा, तो इस हिसाब से हमने चेक किया है। ए के अपोजिट एफ होगा, सी के अपोजिट डी होगा और ई के अपोजिट बी होगा। इन दोनों ही फिगर में देख लो वो कभी भी एडजेसेंट शो नहीं हो रहे होंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इन द डाइस गिवन बिलो विच नंबर विल बी ऑन द अपोजिट साइड ऑफ 3। सिंपल चीज, पहले क्या नोटिस करनी है हमें, 3 के अपोजिट नंबर बताना है। 3 फिगर दे रखी है, तीनों फिगर में से ये है केस नंबर 3, जब एक डाइस की 2 से ज़्यादा पोजीशन दी गई हो। तो मैंने उसमें क्या बताया था कि कोई भी 2 डाइस ले लो और उसमें देखो कितने नंबर, हम ये दोनों डाइस ले लेते हैं, ठीक है। हमने पोजीशन फर्स्ट और सेकंड ले ली है, क्या इसमें कोई एक नंबर कॉमन है? यस, इसमें कॉमन 3 है, इसमें कॉमन भी 3 है, ठीक है, और बाकी कोई नंबर कॉमन नहीं है। तो इसको जो केस नंबर 2 का ए पार्ट था उसके हिसाब से सॉल्व करके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवा देंगे और नंबर्स को हम लिख लेंगे। तो ये यहाँ पे लिखा जाएगा 3 1 2, ठीक है, और इसका लिखेंगे जब हम तो लिखा जाएगा 3 5 6, ठीक है। तो 6 होगा 2 के, 5 होगा 1 के, सॉरी 3 यहाँ पे 3 आना था, 3 होगा किसके, अब कौन सा एक नंबर आएगा, 3 हो गया 4 के, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 4, ठीक है, क्योंकि 6 2 के होगा, 5 1 के और 3 4 के। ओके, हम इसमें कैसे भी कर सकते थे, ये दोनों भी पोजीशन ले सकते थे। मैं इन दोनों को लेकर भी आपको दिखा देती हूँ। इन दोनों में 2 कॉमन है। देखो, अगर अभी तो हमने फर्स्ट और सेकंड पोजीशन ली थी, अगर हम फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन लेते हैं तो फिर कैसे करना है, 2 कॉमन लेना है। तो 2 से क्लॉकवाइज चलेंगे पहले में, तो 2 3 1, जब थर्ड पोजीशन में चलेंगे तो 2 ऐसे बिल्कुल क्लॉकवाइज में, 2 4 5, ठीक है। तो 1 5, यहाँ पे भी 5 का 1 आया था, देखो ध्यान से, आप लोगों को अच्छे से दिख रहा है। यहाँ पे 3 का 4, यही आया था 3 का 4 और 2 का, अब इनमें से कौन सा नंबर बच गया, 6, तो 2 का 6, यही इससे आंसर्स आए थे और यही इससे आए थे। तो 3 का अपोजिट बता देंगे 4, ठीक है। किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो जैसे आपको ईजी लगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इफ there are 3 dots at the bottom then how many dots will be on top। सेम क्वेश्चन है जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन, कि 3 डॉट्स अगर बॉटम पे है तो टॉप पे कितनी होगी, यानी अपोजिट बताने हैं 3 के, है ना, 3 के अपोजिट बताना है। इनमें कॉमन दो हमें पोजीशंस दे रखी है, तो 3
2 6, 3 6 4, यानी दोनों पोजीशंस में 2 नंबर कॉमन है, एक तो 3 और एक 6। तो इन दोनों को छोड़कर जो थर्ड नंबर दोनों में है वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। इसमें तो 4 बचा, इसमें 2 बचा, यानी 4 अपोजिट होगा 2 के। ओके, अब मैंने ये हो गया केस नंबर 2 के सेकेंड पार्ट के जैसा जो मैंने अपनी डाइस के फर्स्ट पार्ट में समझाया था आपको, ठीक है। तो एक इसको तो छोड़ देते हैं, अब हमें चाहिए 3। तो 3 एंड 6 के रिवर्स में जो बाकी 2 नंबर बच गए जो इनमें शो नहीं हो रहे हैं क्योंकि ये दोनों ही डाइस में कॉमन थे, तो इनको इस तरीके से लिखकर, और जो बाकी इन दोनों को छोड़कर नंबर बच गए 1 एंड 5। इन दोनों में से 3 का कोई सा भी हो सकता है, 6 का भी कोई सा भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी के बेसिस पर होता है। तो हमें दोनों ही क्वेश्चन मार्क करने पड़ेंगे। हम 5 को अकेले मार्क नहीं कर सकते क्योंकि हमें मेंशन नहीं है कि 6 और 3 में से 1 और 5 क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। अगर ये ऑप्शन नहीं दिया होता और इसकी जगह कोई भी ऑप्शन दिया होता, जैसे 4 और 2 दे रखा है, ये तो होना ही नहीं है, और 3 का हमसे पूछा है, अगर मान लो 1 की जगह 6 गिवन होता हमें, ठीक है, तो 6 तो यहाँ दे ही रखा है तो वो भी आंसर नहीं होता, तब हम 5 को मार्क करते और वो हमारा आंसर ठीक होता, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ये डाइस दे रखा है हमें, इन द गिवन डाइस विच नंबर विल बी अपोजिट टू 1। 1 के अपोजिट नंबर बताना है। जब एक डाइस दे रखा हो और किसी नंबर के अपोजिट हमसे पूछा गया हो, तो मैंने क्या बताया था कि स्टैंडर्ड है डाइस या जर्नल है, पहले हम ये देख लेंगे, ये चेक कर लेंगे। और ये चेक कैसे करते हैं, जब एडजेसेंट साइड, किसी भी एडजेसेंट साइड का सम 7 के इक्वल आ रहा हो तो वो डाइस जनरल होता है, और जनरल के बेसिस पर हम आंसर्स अपने नहीं दे पाते हैं, ठीक है। और अगर डाइस स्टैंडर्ड आ जाता है, सॉरी गाइज, वो कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वीडियो बीच में रुक गई थी। सो हम कहाँ थे, क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने आपको बताया था कि जैसे कि जो डाइस अब हमें एक पूछा है तो हमें देखना पड़ेगा एडजेसेंट का सम अगर 7 के इक्वल आ रहा है तो वो जनरल होगा, और अगर 7 के एडजेसेंट के इक्वल नहीं आ रहा है तो वो स्टैंडर्ड होगा, ठीक है। अब एडजेसेंट 1 + 2 नहीं होता 7, 2 + 3 भी 7 नहीं होता, 1 + 3 भी 7 नहीं होता, तो यानी ये डाइस जो है स्टैंडर्ड है। और स्टैंडर्ड के बेसिस पर मैंने आपको बताया था 6 के अपोजिट 1 होता है, 2 के अपोजिट 5 होता है, एंड 3 के अपोजिट 4 होता है। क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस के लिए ये मैंने आपको बोला था कि अपोजिट साइड का सम 7 होता है, ठीक है। तो अब हमसे यहाँ पे 1 के अपोजिट पूछा है तो आंसर हो जाएगा हमारा 6, ठीक है। नाउ 7th क्वेश्चन इज, इसमें भी सेम हमें डाइस दे रखा है, 4 के अपोजिट नंबर पूछा है, एक ही डाइस की पोजीशन है, तो पहले हम ये देख लेंगे कि वो डाइस स्टैंडर्ड है या जर्नल है। एडजेसेंट साइड का सम 2 + 4 7 नहीं होता है, 3 + 4 लेकिन 7 होता है। ये देखो 3 और 4 एडजेसेंट साइड है, यहाँ पे एडजेसेंट साइड का सम अगर 7 के इक्वल आ गया है तो जो हमारा डाइस है वो जनरल डाइस है, और जनरल डाइस के बेसिस पर हम कोई भी आंसर प्रेडिक्ट अपने तरफ से नहीं कर सकते। तो इसका ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा 4th, जो कि है कांट बी डिटरमाइन। अब इसी के साथ हमारा डाइस टॉपिक ख़त्म हो गया है गाइस। अगर आपको कुछ भी मुझसे डाउट पूछना हो किसी भी कॉन्सेप्ट में, किसी भी ट्रिक में या किसी भी क्वेश्चन में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।